वेलकम टू संयम अकेडमी 987। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा दक्खनी शैली। ठीक है, आज हम इससे रिलेटेड हमारे जितने भी PYQ क्वेश्चन आंसर हैं वे आज हम सारे का इसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। इससे बाहर आपका ना तो एचटेट में, ना DSSB में, ना आपका नेट में, ना आपका KVS NVS में कहीं से भी ये जो मैंने PYQ नोट्स बना रखे हैं उनसे अलग आपका कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं है आपका। ठीक है, तो मेरी हर वीडियो को आप 3 से 4 बार ज़रूर देख लेना, तो सारी चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। क्योंकि जितने देखो हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं, जितना अभ्यास करते हैं ना, उतनी चीज़ें हमें क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर मेरी ये वीडियो है, मेरा कंटेंट है, वो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ताकि उनका भी टेस्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं ये हैं, मेरा तो जो टेस्ट क्लियर हुआ था वो मेरा इन्हीं से हो गया था। ठीक है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई थी इसमें। तो ये मान के चलो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। ठीक है, कम तो कुछ मिलने को है ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत डीपली नोट्स PYQ लगा रखे हैं। सारी PYQ को करते हुए फिर मैंने उनके भी थोड़े डीपली नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आ जाता है जो दक्खनी शैली है वो कहाँ पर, वो उसका मूलतः केंद्र था बीजापुर। ठीक है, इसका प्रमुख केंद्र अहमदनगर, गोलकुंडा, हैदराबाद था। ये आपको ध्यान रखना है। दक्खनी शैली के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? अहमदनगर, गोलकुंडा, हैदराबाद। ठीक है ना, गोलकुंडा इसकी उपशैली है। दक्खनी शैली की जो गोलकुंडा शैली है वो इसकी उपशैली है, दक्खनी शैली की उपशैली है। 17वीं शताब्दी में निर्मित अनेक चित्र सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में सुरक्षित है। यानी कि जो दक्खनी शैली है आपकी, इसके जो चित्र है वे हैं कहाँ पर है? वे सालारगंज में, सालारगंज हैदराबाद में। ठीक है, गोलकुंडा इसकी उपशैली है। 17वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में इसके चित्र हैं। प्रमुख केंद्र अहमदनगर, गोलकुंडा, हैदराबाद। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे यहाँ इधर मुगल कला चित्र शैली के समकालीन। यानी कि जो दक्खनी शैली है वो किसके समकालीन है? वो मुगल कला शैली के समकालीन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फिर आ जाता है इसमें चांद बीबी पोलो यानी कि चौगान खेलते हुए गोलकुंडा में चित्रित है। यानी कि एक चित्र मिला है जो है चांद बीबी पोलो, या पोलो यानी कि चौगान। ठीक है ना, खेलते हुए गोलकुंडा में एक चित्र है। लेडीज मेकिंग हुक्का गोलकुंडा में चित्रित है। गोलकुंडा के देखो यहाँ पर 2 चित्र हो गए, लेडीज मेकिंग, दूसरा चांद बीबी। ठीक है ना, चांद बीबी पोलो या फिर चौगान। फिर विश्व का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर हीरा कहाँ पर मिला था? आपका गोलकुंडा में। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे हम। देखो विश्व का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर कहाँ पर मिला था? आपका गोलकुंडा खान में। ठीक है, से मिला, जो वर्तमान में कहाँ पर है? टावर ऑफ लंदन में प्रदर्शित है। टावर ऑफ लंदन में प्रदर्शित है। ठीक है, फिर ये आ जाता है इब्राहिम कुतुब शाह है गोलकुंडा का संस्थापक राजा था। यानी कि गोलकुंडा है जो उसके संस्थापक राजा कौन था? इब्राहिम कुतुब शाह है। ठीक है, आयोग ने मोहम्मद कुली कुतुब शाह को माना है। यानी कि जब आपका एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था, ये एचटेट का है आपका ये PYQ। ठीक है ना, ये कह रहा है कि नाम तो इसका इब्राहिम कुतुब शाह का, लेकिन जो एचटेट वाले थे आयोग ने उसको कुली अब्दुल शाह को माना है, उसको सही आंसर टिक किया उन्होंने। अपनी पत्नी बागमती के सम्मान में सन 1589 ईस्वी में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया। अभी क्या कह रहा है? जो मोहम्मद कुली अब्दुल शाह था, ठीक है ना, उसने अपनी पत्नी बागमती के सम्मान में 1589 में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया। फिर आ जाता है हमारा यहाँ पर दक्खनी शैली की हाफिज ए दीवान में गोलकुंडा ने सचित्र पोथी भी चित्रित की गई है। ये कह रहा है जो दक्खनी शैली थी कि में
हाफिज ए दीवान में गोलकुंडा में सचित्र पोथी भी चित्रित की गई थी। देखो अभी इसमें क्या आ जाता है, एक तो ये आ गया आपका चांद बीबी, ठीक है ना, बोलो। दूसरा लेडी स्मोकिंग चित्र, ठीक है, लेडी स्मोकिंग चित्र, ये दो तो चित्र आ गए इसके अंदर, ठीक है। इसके चित्र कहाँ पर हैं? सालारगंज संग्रहालय में, ठीक है। कहाँ पर हैं? सालारगंज संग्रहालय में, ठीक है ना। कहाँ पर है ये? हैदराबाद में। कहाँ पर है ये? हैदराबाद के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। गोलकुंडा जो है वो दखनी की उपशैली है। इसका संस्थापक गोलकुंडा का इब्राहिम कुतुब शाह है, लेकिन आयोग ने किसको माना है? कुली अब्दुल शाह को, ठीक है। और उसने अपनी पकवती भागवती के सम्मान में 1589 में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। कोहनीर का प्रसिद्ध डेरा कहाँ से प्राप्त हुआ? आपका गोलकुंडा से। कहाँ से प्राप्त हुआ? आपका गोलकुंडा से। अब कहाँ पर है ये? टावर ऑफ लंदन में प्रदर्शित है। कहाँ पर है? लंदन के अंदर, टावर ऑफ लंदन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से दक्षिण के मुस्लिम राज्य से संबंधित है, जिसका प्रधान केंद्र बीजापुर है, ठीक है ना। प्रधान केंद्र कौन सा है? बीजापुर है। मुख्य रूप से दक्षिण के मुस्लिम राज्य से संबंधित है, जिसका प्रधान केंद्र बीजापुर है। फिर आ जाता है ये हैदराबाद के बारे में। 1590 में चार मीनार का निर्माण करवाया, जिसे विजय द्वार के रूप में बनाया गया था, ठीक है ना। ये क्या कह रहे हैं? देखो, कुली अब्दुल शाह ने 1589 में हैदराबाद की को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है ना। हैदराबाद में 1590 में चार मीनार का निर्माण हुआ, जिसे विजय द्वार के रूप में बनाया गया। क्लियर? हैदराबाद को राजधानी बनाया, फिर हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया, जिसे विजय द्वार के रूप में बनाया गया था, ठीक है ना। ये आपका दक्षिणी शैली से संबंधित जो PYQ ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर प्रमुख केंद्र इसके कौन कौन से? अहमदनगर, ठीक है ना, गोलकुंडा हैदराबाद, गोलकुंडा इसकी उपशैली है, ठीक है ना। 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण, सालारगंज में इसके चित्र संग्रहित हैं। अब आ जाते हैं हमारे आगे और कुछ जो टॉपिक हैं इससे संबंधित। आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित पोथी नाज़्म उल उलूम ग्रंथ वर्तमान में चेस्टरबेरी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है, ठीक है ना। एक और दक्षिणी शैली की भव्यता, दूसरी और प्राचीन फारसी भारतीय दिखाई पड़ती है। भारतीय शैली की परंपराओं में दिखाई पड़ती है। इसके अंदर जो है 876 चित्र हैं, 140 नक्शों तथा तालिकाएं और 876 चित्र अंकित हैं। देखो ये दोबारा से करो, एक बार क्या कह रहा है ये समझने की कोशिश करो। आदिल शाह के राज्यकाल में जो निर्मित पोथी थी, जो राजा था आदिल शाह है, उसके समय पर जो निर्मित पोथियाँ थी नजुम उल उलम, ठीक है ना, ग्रंथ, जो कि वर्तमान में चेस्टरबेरी संग्रहालय में स्थित है। कौन सा ग्रंथ? नजुम उल उलूम ग्रंथ जो है वो चेस्टरबेरी में संग्रहित है, चेस्टरबेरी डबलिन में, ठीक है। एक और तो ये दक्षिणी शैली की भव्यता, ठीक है। दूसरी ओर प्राचीन फारसी भारतीय शैली की परंपराओं को दिखाई पड़ती है इसके अंदर। इसके अंदर 140 नक्शे हैं, कुछ तालिकाएं हैं और 876 चित्र हैं। किसके अंदर हैं ये सारे? नाज़िम उल उलूम के ग्रंथ में, ठीक है। ये कहाँ पर है? चेस्टरबेरी में, ठीक है। भूगोल विद्या पर आधारित है ये जो ग्रंथ है। ये किस पर आधारित है? ये आपका भूगोल विद्या पर। किस पर आधारित है? भूगोल विद्या पर ये आधारित है। आगे करते हैं। मुगल काल में बना चित्र काला हिरण विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। ये कह रहा जो मुगल काल में जो चित्र बना था काला हिरण का चित्र, वो कहाँ पर है? विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में। विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में वो संग्रहित है, ठीक है ना। अली आदिल शाह फर्स्ट के काल में लिखा और चित्रित किया। ये जो ग्रंथ है आपका नाज़िम उल उलूम किसके समय में? अली आदिल शाह फर्स्ट के समय में, ठीक है ना, लिखा और चित्रित हुआ। तो इसको तो आपको याद रखना ही रखना है, ये तो आपको
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नजीम उल उलाम, देखो ये यहाँ से लेकर ये सारा इसी ग्रंथ के बारे में है, ठीक है ना। किसके समय में? आदिल शाह फर्स्ट के समय में, ठीक है ना। कहाँ पर है? चेस्टरबेरी संग्रहालय, ठीक है ना, डबलिन में, ठीक है। इसमें एक और तो दक्षिणी शैली दिखाई पड़ती है, दूसरी ओर भारतीय शैली, फारसी भारतीय शैली, ठीक है। इसमें 140 नक्शे हैं, कुछ तालिकाएँ हैं और 876 चित्र हैं इसमें, ठीक है। और जो मुगल काल में काला हिरण चित्र बना था वो कहाँ पर है? वह विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में स्थित है, ठीक है। इसके आगे आ जाता है हमारा राजा रवि वर्मा की कलाकृतियाँ सालारगंज संग्रहालय में संग्रहित हैं, ठीक है ना। जो राजा रवि वर्मा है, जो प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, कलाकार रहे हैं, वे कहाँ, उनकी कृतियाँ कहाँ पर स्थित हैं? सालारजंग। ये कहाँ पर पड़ता है आपका? हैदराबाद में। आकृतियाँ एक सतह पर चित्रित की गई हैं जिसमें दूरी व पास का आभास था। बुजापुर शैली, वो कौन सी शैली है जिसमें आकृतियाँ एक सतह पर चित्रित की गई जिसमें दूरी व पास का अभाव था, ठीक है ना। दूरी और पास का अभाव था यानी कि पर्सपेक्टिव का अभाव था। वे कौन सी शैली की थी? वे आपकी बीजापुर शैली की थी, ठीक है। आगे आ जाता है हमारा गोलकुंडा। जो गोलकुंडा है वो कहाँ की उपशैली, किसकी उपशैली है? ये दक्षिणी की उपशैली है ना, दक्षिणी शैली की उपशैली है ये, ठीक है ना, गोलकुंडा। अब आ जाता है हमारा नृत्यांगना और पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में बने हैं। देखो ये आपका ना DSSB में और एस्टेट में पूछा गया था, पिछले जो एस्टेट और DSSB हुआ था ये पूछा गया था। जो नृत्यांगनाएं और पासवानों के चित्र हैं वे कौन सी शैली में बने हुए हैं? तो वे गोलकुंडा शैली में बने हुए हैं, ठीक है ना। और गोलकुंडा किसकी उपशैली है? वो आपकी दक्षिणी शैली की उपशैली है, ठीक है। दक्षिणी शैली फैली है इसके अंदर। 5 नृत्यांगनाओं का चित्र ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में स्थित है, ठीक है ना। ये यहाँ से जो गोलकुंडा से जो 5 नृत्यांगनाएं थी, नृत्यांगना का जो चित्र है वो कहाँ पर है? वो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है, ठीक है। ये कह रहा है 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी में चित्रित पोथियाँ जो चित्रित की गई थी उनका समय कौन सा है? 1610 से 1620 ईस्वी, ठीक है ना। दीवान ए हाफिज का निर्माण हुआ इसके समय में। प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? मसूलीपट्टनम, कौन सी थी? मसूलीपट्टनम थी, ठीक है। दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र नर्तक है जो हैदराबाद शैली में बना है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है? आगे देखते हैं। दक्षिणी शैली के प्रसिद्ध चित्र नर्तक हैं, ठीक है ना। प्रसिद्ध यानी कि सबसे ज़्यादा चित्र नृत्यांगनों और पासवानों के चित्र बने हैं कौन सी शैली में? गोलकुंडा। ऑप्शन में गोलकुंडा आ जाए तो आपको गोलकुंडा टिक ना करना है आपको, दक्षिणी शैली या फिर दक्षिणी शैली आ जाए आपको तो वो टिक करनी है आपको, ठीक है ना। दोनों में से जो नाम आ जाए वो टिक करना है। हैदराबाद शैली में बना है। संगीत से संबंधित चित्रों को कहते हैं रागमाला, देख, ठीक है ना। रागमाला के कौन से चित्र होते हैं? जो संगीत से संबंधित होते हैं। रागमाला में 6 राग होते हैं। रागमाला में कितने राग होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? भैरव, दीपक, श्री, मालकौंस, मेघ, हिंडोला, ठीक है ना। 6 के 6 ये मैंने लिख रखे हैं। हालांकि ये डिटेल से नहीं पूछता कि कौन कौन से होते हैं, ये डिटेल में से आपके नेट में पूछता है, ठीक है ना। हाँ ये पूछ लेता है जो रागमाला है उसमें कितने राग होते हैं, ठीक है ना। हमारा जो एस्टेट में तो हमारा इतना ही पूछता है, कितने राग होते हैं आपके? 6 राग। DSSB में पूछ लेगा कि 3 आपको इसमें से दे देगा, 1 आपको कोई और अलग दे देगा इनसे अलग, तो और कह देगा कोई कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो आपको छट के लिखना है। तो 6 रागमाला चित्र, 6 राग कौन कौन से हैं? भैरव, दीपक, श्री, मालकौंस, मेघ और हिंडोला, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। 5 नृत्यांगनाओं के चित्र ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। बंदरगाह कौन सी है? मसूलीपट्टनम बंदरगाह है, ठीक है ना। दक्षिणी शैली का प्रसिद्ध चित्र नर्तक जो कि हैदराबाद शैली में बना है। दीवाने हाफिज इसके अंदर बने हुए हैं। ये आपका गोलकुंडा से संबंधित चित्र। अब ये आ गए हमारे बाकी। हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की, ठीक है ना। हैदराबाद की स्थापना बताया था ना किसकी उसमें की थी इसने? अपनी पत्नी बागमती के सम्मान में हैदराबाद की स्थापना की थी,
ठीक है ना। किसने? मोहम्मद कुली अब्दुल शाह ने। फिर आ जाता है का प्रमुख शासक शाह आसफ शाह को। आसफ शाह था जो कलाकारों को आश्रयदाता था। ये कह रहा है, देखो स्थापना तो हैदराबाद की मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी, लेकिन जो प्रसिद्ध शासक जो कला को पसंद करता था, जिसके मतलब आर्क संरक्षण में जो कला का विकास हुआ, वो कौन सा था? आसफ शाह है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। उत्कृष्ट चित्रकार वेंकट वल्लम था। ठीक है, जो हैदराबाद था जिसमें दखनी शैली थी, ठीक है ना, उसमें या गोलकुंडा उसकी उपशैली है। वेंकट वल्लम प्रसिद्ध चित्रकार था उस समय का। मयूर पक्षी का अधिक चित्रण हुआ है। किस पक्षी का अधिक चित्रण हुआ है इसमें? मयूर पक्षी का। हैदराबाद शैली गोलकुंडा मुगल व स्थानीय शैली का प्रभाव है। जो हैदराबाद शैली है उस पे किस किस का प्रभाव है? आपका गोलकुंडा का, मुगल का और स्थानीय, यानी कि उस स्थान पर जो प्रचलित शैली थी उसका। इन तीनों का हैदराबाद शैली पर प्रभाव आपको देखने को मिलता है। फिर आ जाता है हमारा बीजापुर शैली दक्षिणी शैली की उपशैली है। ये तो हमने काफ़ी बार कर लिया अभी। सही क्रम केंद्रों का सही क्रम कौन कौन सा? अहमदाबाद, फिर बीजापुर, फिर गोलकुंडा और फिर बिदार। ठीक है ना, सबसे पहले अहमदाबाद आएगा। ठीक है ना, सही क्रम में आपका ये DSSB में और नेट में पूछता है। ठीक है, और ये नहीं है कि स्टेट वाले KVS वाले या NVS वाले ये वाले नहीं करेंगे, नहीं भाई, पूछ सकता है वो, क्यों नहीं पूछेगा स्टेट वाले। आजकल एग्ज़ाम का है ना जो आपका, वो काफ़ी स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना। अहमदाबाद, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदार। ठीक है, फिर आ जाता है आपका दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक है ना, दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह है कहाँ पर है? आपका अहमदाबाद में। बीजापुर गोलकुंडा शैली दक्षिणी शैली के भागों के रूप में जानी जाती है। ठीक है, बीजापुर गोलकुंडा शैली दक्षिणी शैली के भाग के रूप में जानी जाती है। फिर आ जाता है बीजापुर के विशाल दुर्ग, संत मजला महल, गोल गुंबद आदि के विशाल भवनों में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का उत्तम समन्वय दिखाई देता है। वे कौन से मतलब जगह है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य का उत्तम संगम दिखाई देता है? तो बीजापुर के विशाल दुर्ग, संत मजला महल, गोल गुंबद। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। गोल गुंबद में, संत मजला महल में और जो विशाल दुर्ग है उसके अंदर हिंदू मुस्लिम का उत्तम समन्वय दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका हो ही गया। दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक है, सबसे पहला अहमदाबाद है आपका, फिर बीजापुर, गोलकुंडा और फिर बिदार। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, A B A ब अब गो बिहार। ठीक है ना, अब गो बिहार, यानी कि अब ऐसे अहमदाबाद, अब आ गया B से बीजापुर, गो से गोलकुंडा और बिहार यानी कि वो बिहार गया, बिदार, बिहार यानी कि बिदार। ठीक है, आप अपनी ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, अब आ जाता है आपका महमूद गवा का मदरसा बहमानी सल्तनता के अंतर्गत क्षेत्रीय भारत इस्लामिक स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण बिदार है, बिदर है, बिदार है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? मोहम्मद गवा का मदरसा बहमानी सल्तनता के अंतर्गत क्षेत्रीय भारतीय इस्लामिक स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण बिदार है आपका। दक्षिणी शैली साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ साथ चित्रकार व सुलेखक भी था। कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना, दक्षिणी शैली साम्राज्य का विशेषज्ञ चित्रकार सुलेख। ठीक है ना, कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इसकी विशेषता, दक्षिणी शैली की विशेषता सघन प्रण समूह है, यानी कि रिच फोलिएज। ठीक है ना, चित्राकर्षक आरेखकारी, फाइन ड्राफ्टमैनशिप। ठीक है ना, ये इसकी विशेषताएं हैं। आपकी दक्षिणी शैली की विशेषताएं कौन सी हैं?
दखनी शैली साम्राज्य की विशेषज्ञ चित्रकारों से लेखक इब्राहिम आदिल शाहिद वित्त थी। इसकी विशेषताएं सघन पर्ण समूह है यानी कि रिच फोलिएज, चित्रक आकर्षक आरेखकारी यानी कि फाइन ड्राफ्टमैनशिप, प्रतिश्रुति कल्पना के तत्व। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो आपका सारा दखनी शैली का, दखनी शैली और गोलकुंडा शैली। इससे बाहर आना आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना, ये था, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो हर वीडियो को आप 3 से 4 बार जरूर देख लें। मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है, मैंने काफ़ी सारा सिलेबस आपका जो है वो करवा दिया सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपका था। ठीक है ना, तो सारी जो वीडियो हैं वे मेरी आप सर्च करके देखोगे संयम अकेडमी 987, तो अब मेरी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, फिर आ जाता है आपका कुछ और क्वेश्चन आंसर बच गए यहाँ पर हमारे। लघु चित्र द्वारा धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है बीजापुर में। देखो एक चित्र है, लघु चित्र है, धारा के पास बैठी योगिनी, धारा के पास बैठी योगिनी, ठीक है ना, को कहाँ पर दर्शाया गया है? बीजापुर के अंदर। देखो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है ना, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, फिर आ जाता आपका हिंदुला राग मोहम्मदनगर स्कूल में चित्रित किया गया है। ठीक है ना, जो हिंदुला राग है वो कहाँ पर है? अहमदनगर स्कूल में चित्रित किया गया। संस्थापक है मलिक अहमद था। संस्थापक कौन है? मलिक अहमद। ठीक है ना, 1440 में उसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर निजाम शाही वंश की स्थापना की। देखो अभी ये क्या कह रहा है, बीजापुर में तो चित्र मिला आपका धारा के पास बैठी योगिनी। ठीक है, फिर जो हिंदुला राग मोहम्मदनगर स्कूल में चित्रित किया गया है, हिंदुला राग मोहम्मदनगर स्कूल में चित्रित किया गया है। जो अहमदनगर है, अहमदनगर के संस्थापक कौन है? मलिक अहमद था। ठीक है ना, इसने आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया, आज़ाद घोषित कर दिया इसने आपको 1490 के अंदर, और इसने फिर निजाम शाही वंश की स्थापना की है। ठीक है, इसके आगे आ जाता है आपका, देखो ये आगे कुछ ये लिख रखे हैं मैंने, ये शैलियाँ हैं और ये इनके राजवंश, संस्थापक और ये कौन से वर्ष में किसकी स्थापना। ठीक है, देखो बीजापुर राजवंश कौन सा था? आदिल शाह। ठीक है, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह। कब? 1489 में। फिर आ जाता है आपका अहमदनगर, इसकी स्थापना, इसके राजवंश कौन थे? निजाम शाही। ठीक है ना, निजाम शाही इसके राजवंश थे। मलिक अहमद ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है ना, और फिर इसकी अहमदनगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1490 के अंदर। फिर आ जाता है आपका गोलकुंडा। गोलकुंडा तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर आपके बनते हैं। गोलकुंडा को तो अच्छे से रिवाइज कर लेना आप। ठीक है, गोलकुंडा कुतुबशाही राजवंश था, संस्थापक कुतुब शाह है। गोलकुंडा का स्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह को माना जाता है। ठीक है ना, और इसने हैदराबाद की स्थापना, ठीक है, अपनी पत्नी की याद में 1512 ईस्वी में। फिर आ जाता आपका हैदराबाद का राजवंश आसफ शाही। ठीक है ना, आसफ शाही राजवंश था। मीर मकरुद्दीन सिद्दीकी, संस्थापक मीर मकरुद्दीन सिद्दीकी 1720 में। ठीक है, कब की? 1720 में। ठीक है, ये आपका हो गया है। इसमें तो ना ये ज़्यादा नहीं पूछता आपका, बीजापुर गोलकुंडा। ठीक है ना, ये 2 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हैदराबाद और आपका ये अहमदनगर और हैदराबाद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।